आज के क्लास पूरा देख लेते हैं तो अधातु से संबंधित सब क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में और आज के क्लास पूरा देख लेते हैं तो अधातु से संबंधित सब क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अधातु के भौतिक गुण यानी कि अधातु के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए कि अधातु में चमक क्या होती है, अधातु कठोर होता है, ठीक, अधातु किस अवस्था में रहता है, यानी कि सभी गुणों को हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि चमक के बारे में बात करें तो अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है, यानी कि अधातु की सतह चमकता नहीं है जितना धातु की सतह चमकता है, ठीक है, यानी कि अधातु का नहीं चमकता है। तो याद रख रहा है कि अधातु की सतह नहीं चमकता है, सतह का मतलब समझ लीजिए अधातु ही नहीं चमकता है, ठीक। और कठोरता का बात करें, हाँ एक बात और कि कार्बन नहीं चमकता है, लेकिन इसमें अपवाद है, आयोडीन, आयोडीन चमकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन ऐसा धातु है जो चमकता है, तो आयोडीन हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए कठोरता का बात करें तो अधातु कठोर नहीं होती है, ठीक, जितना धातु कठोर होती है उतना अधातु कठोर नहीं होती है। अब ये बिल्कुल ही मत समझ लेना कि अधातु कठोर नहीं होती है, नरम होती है, नहीं। अभी हम टेबल का बात करें तो ये कठोर है, ये अधातु है लेकिन कठोर है। तो इतना समझना है कि अधातु धातु की तुलना में बहुत कम कठोर होती है, यानी कि नहीं होती है। अब लोहा का बात करें और लकड़ी का बात करें, लोहा बहुत ज़्यादा कठोर और लकड़ी बहुत कम कठोर। तो याद रखना है कि अधातु कठोर नहीं होती है। जैसे कि कोयला, अगर अपवाद में हीरा सबसे कठोर होता है, देखिए ये बदमाश है अपवाद, आ रहा समझ में, हीरा सबसे कठोर होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन ऐसा धातु है जो सबसे कठोर होता है, तो हीरा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए रूप या अवस्था, अधातु किस रूप में रहता है, किस अवस्था में रहता है। तो अधातु कमरे के ताप पर ठोस या गैस अवस्था में होती है, यानी कि कमरे के ताप पर, अभी हम बताए हैं कमरे के ताप पर कि ठोस और गैस अवस्था में होती है। कमरे का ताप का मतलब जिस कमरे में हम वीडियो बना रहे हैं, आप जिस कमरे में बैठ के देख रहे हैं उसी कमरे का बात हो रहा है कि इस कमरे के ताप पर ठोस या गैस अवस्था में होती है। जैसे कि ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है, ये अपवाद में दिया है, आ रहा समझ में। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है, तो ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर में पूछेगा खूब बढ़िया से बना के क्वेश्चन, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है ब्रोमीन। अब यहाँ पे बात करते हैं आघातवर्ध्यता और तन्यता होती है धातु में, अधातु में, तो अधातु में नहीं होती है। आघातवर्ध्यता और तन्यता अधातु में नहीं होती है, ठीक। यानी कि अगर हम इसको पीटेंगे ना अधातु को तो वो फैलेगा नहीं, आघातवर्ध्यता का मतलब फैल जाना। तो अधातु को हम पीटेंगे तो वो टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। और तन्यता का मतलब अधातु तनाएगा नहीं। किसी लकड़ी को पीटिए आप, क्या वो फैलेगा, क्या वो तनाएगा, नहीं, वो टूट जाएगा, चूर चूर होकर टूट जाएगा। तो समझना है कि अधातु में आघातवर्धनता और तन्यता नहीं होती है, ठीक। अब हम बात करें विद्युत और ऊष्मा के चालक होता है धातु, अधातु, अधातु विद्युत और ऊष्मा के चालक होता है, तो नहीं होता है। याद रखना है कि ये नहीं होता है, ऊष्मा और विद्युत का चालक नहीं होता है अधातु। लेकिन इसमें अपवाद है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट मालूम है क्या है? आप पेंसिल देखें, पेंसिल, और पेंसिल का जो अंदर होता है पतला सा जिससे हम लोग लिखते हैं, वही है ग्रेफाइट। थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, भूरा टाइप का, वही है ग्रेफाइट। तो क्वेश्चन पूछेगा
कि वह कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत और ऊष्मा का चालक होता है, तो ग्रेफाइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन ऐसा धातु है जो कार्बन का अपरूप है, तो हीरा और ग्रेफाइट। याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसका घनत्व और गलनांक का हम बात करें तो इसका घनत्व और गलनांक कम होता है। अधातु का घनत्व और गलनांक बिल्कुल कम होता है। और धात्विक ध्वनि का हम बात करें तो धात्विक ध्वनि तो होती है, यानी कि धातु में ध्वनि होती है और अधातु में ध्वनि नहीं होती है। यानी कि इसको हम अधातु को पीटेंगे ना तो आवाज़ तो आ रहा है, लेकिन जैसे धातु में होता है कि टन टन आवाज़ आए, झन झन आवाज़ आए, वैसे अधातु में नहीं आता है। अधातु में ठक ठक आवाज़ आता है। आ रहा है समझ में, ठक ठकाता है ये। ठीक, तो ये रहा अधातु के भौतिक गुण। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।